बीजेपी अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में पूरी की पूरी बागडोर लगातार संभाल रखी है, चाहे टिकट वितरण से पहले की स्थिति हो, टिकट वितरण के बाद, अब नामांकन के बाद की स्थिति हो। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों की बैठक उन्होंने ली, जिसमें करीब 340 कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें अमित शाह ने सबसे पहले ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण के बाद जो नाराजगी बनी थी, उस नाराजगी को लेकर जो बगावत हो रही है, इनमें नेताओं से 1 to 1 चर्चा भी उन्होंने की। डैमेज कंट्रोल करने का काम खुद अपने हाथों में लिया। नेताओं से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संभागीय बैठक ली, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल रहे। तो 2 दिवसीय दौरा था अमित शाह का और इस दौरान ग्वालियर चंबल भी पहुंचे। ग्वालियर चंबल में लगातार मीटिंगों का सिलसिला चला। खास तौर पर टिकट वितरण के बाद में जहां से विरोध के स्वर उठ रहे थे, जो बगावत की चीजें हो रही थी, उन नेताओं से पर्सनली 1 to 1 चर्चा की है। अलर्ट मोड पर बीजेपी को इस वक्त रखा हुआ है। पूरी तरह से, एक तरह से अमित शाह ने बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। विधानसभा सीटों को लेकर बैठक भी की, जिसमें 340 कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूंकि 34 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, और ये बहुत अहम का सवाल एक तरह से ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। पिछली बार ग्वालियर में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, यहीं से बड़ी संख्या में विधायक सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद सरकार बनाने में कामयाब रही थी 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ऐसी स्थिति में अब इस विधानसभा सीट को लेकर या फिर इस संभाग को लेकर एक बार फिर से फोकस, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा शानदार प्रदर्शन यहां पर रहा था। कांग्रेस इस बार भी दावा कर रही है कि यहां पर इस बार उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और यही वजह है कि बहुत अलग तरह का फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी ग्वालियर चंबल पर देखने को मिल रहा है। हर कार्यकर्ता को 10 वोट अपने खुद डलवाने हैं, ये टिप दी है। पहले मतदान फिर जलपान, ये सूत्र दिया है। ये बैठक हुई, लोगों को प्रेरणा मिली और माननीय गृह मंत्री जी ने उनके अनुभव के आधार पर बताया कि बहुत अच्छी स्थिति और हम जीत रहे हैं। अमित जी के आने से आत्मविश्वास विजय का कई गुना बढ़ जाता है, वो इस बैठक का परिणाम होने वाला है। इस चुनाव जीतने का कोऑपरेटिव से लेके भूमि विकास से लेके पार्षद से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके तमाम फेडरेशन के जीतने का अनुभव है, तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उससे हम लोग लाभान्वित हुए। तो सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री का जो अनुभव है उसका फायदा हमें यहां पर मिलने वाला है। और यह भी कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान, यानी कि सबको फोकस कहा गया है कि मतदान करना भी है और बड़ी संख्या में करवाना भी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जुड़ रहे हैं सीधे ग्वालियर से, उनके पास चलते हैं। नासिर, बहुत महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार बहुत बेहतर रहा था, यही वजह है कि एक तरह की चुनौती है ये बीजेपी के लिए संभाग। और खुद गृह मंत्री ने एक तरह से इन 34 सीटों की कमान अपने हाथ में ले रखी है। 340 कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग भी की, तमाम एक एक छोटी चीजों पर बात हुई है। क्या कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं इस मीटिंग के संदर्भ में? देखिए, बहुत जो कार्यकर्ताओं को बहुत जरूरी टिप्स उन्होंने दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने सबसे पहले फोकस ये किया बैठक से पहले कि जो रूठे हुए लोग थे, जो बागी लोग थे, उनसे संवाद की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने संवाद किया और उनसे कहा कि आपको पार्टी के लिए काम करना है। अगर पार्टी के लिए काम नहीं करते और अगर आपको पता चलता है कि आप पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, यानी कि भीतरघात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बागी से ज्यादा भीतरघाती बहुत ज्यादा उनके लिए चुनौती है। तो उन्होंने सबसे पहला संदेश यही दिया कि आप बागियों से निपटिए और साथ ही भीतरघात पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। और ये भी कहा गया है कि बागियों को ज्यादा बनाने की कोशिश मत करिए। अपने आप मान जाए तो सही बात है, नहीं तो 10 नवंबर के बाद उनसे को मनाने की कोशिश करिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस है जो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर हर एक सीट पर बिंदुवार चर्चा की गई है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से जो बीजेपी सरकार की जो योजना है उनको लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं, साल 2018 का प्रदर्शन देखा तो बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ
तरह से लगा था, कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, यानी कि पहली बार, यानी कि विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली थी। और कमोबेश जो स्थिति पैदा हुई थी वो SC/ST और OBC आंदोलन की चलती हुई थी। लेकिन फिर से कहीं वैसी स्थिति नहीं हो, और जो अभी बीच में गुर्जर आंदोलन हुआ था, कहीं वो खलल न डाले, उसका कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो। तो ऐसी चीजों को, जातिगत चीजों को भी लेकर भी कई सारे निर्देश अमित शाह ने दिए हैं। लगभग 1.5 घंटे की बातचीत में हर एक पॉइंट्स पर लगभग 15 ऐसे बिंदु थे जिन पर बिंदुवार चर्चा की गई है, और साथ ही कहा गया है कि इनको इम्प्लीमेंट इस तरह से करना है कि बूथ कार्यकर्ता से लेकर पन्ना के जो प्रमुख होते हैं उन सभी को इस तरह का टिप्स दिया गया है। इसके साथ सारे कार्यकर्ताओं को, जैसा कि आप नासिर बता रहे हैं, एक तरह से रिचार्ज करने की कोशिश की, और जैसे कि एक नेता ने अपने बयान में कहा भी कि ये कहा गया है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, यानी कि ये कि खुद भी मतदान करना है और तमाम कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ पर बड़ी संख्या में वोटर्स को भी लेकर आना है पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है बगावत को लेकर, बागियों को लेकर, और उसके बाद भीतरघात को लेकर। कल नामांकन का आखिरी दौर था, और ऐसे में इस नामांकन के आखिरी दौर के बाद में, आखिरी दिन के बाद में क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं? कितनी सीटों पर, इन 34 सीटों में से बगावत की स्थितियां इस वक्त बीजेपी के सामने है, या जहां पर भीतरघात का डर है, इसको लेकर भी चूंकि मंथन यहां पर शाह ने किया है। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें ऐसी में से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भीतरघात का अंतर है। भीतरघात और बागी में बहुत ज्यादा अंतर है, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि बागियों से तो पार्टी कार्रवाई कर देती है, लेकिन भीतरघात इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो पार्टी के साथ तो रहते हैं लेकिन पार्टी के पीछे से वर्क प्रत्याशी के लिए काम करते हो। और ये स्थिति इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो बीजेपी में आ गए, और उसके बाद मूल जो बीजेपी को लगता है कि उनकी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक रही है, और हुआ भी ऐसी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई के टिकट कटे, और ऐसे में सिंधिया समर्थक उनके भी टिकट कट रहे। तो सिंधिया समर्थकों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार को लाने का काम किया, लेकिन आज स्थिति है कि हमें ही टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी 20 सीटें एनालिसिस की गई है पार्टी के लोगों ने कि यहाँ पर भीतरघात हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, नंबर वाइज बात करें, तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा से मुन्नालाल गोयल है, उनको टिकट काट दिया गया। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा उनके लोगों ने प्रदर्शन किया, उनकी सहमति भी थी, खुलकर माया सिंह का विरोध किया जिनको टिकट दिया गया था। तो इस तरह से फिर ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो अनूप मिश्रा है, वहां पर उनको टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। फिर इसके साथ हम भिंड पहुंचे तो भिंड में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, संजीव सिंह कुशवाहा को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हालांकि वो BSP में पहुंच गए लेकिन उनके लोगों ने विरोध किया। ऐसी लाहौर विधानसभा सीट की बात करें तो रसाल सिंह को वहां से टिकट नहीं मिला, पूर्व विधायक थे बीजेपी के, तो उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर ली और दूसरी जगह चले गए। मुरैना की बात करें तो मुरैना विधानसभा से रुस्तम सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने बेटे को राकेश सिंह को BSP से उतार दिया। अटेर विधानसभा की बात करें तो अटेर विधानसभा से मुन्ना सिंह भदौरिया थे, उनको टिकट नहीं मिला, अरविंद भदौरिया को टिकट मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो बागी है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, और यही 34 बीजेपी का कुछ एनालिसिस है कि 34 विधानसभा सीटों में से 20 ऐसी सीटें हैं जिन पर बागी और भीतरघातियों से बहुत ज्यादा खतरा है। और यही वजह है कि शाह ने कई नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जो नाराज हैं या जो बगावत की स्थिति में हैं उनसे 1-to-1 चर्चा भी की है, और अब 2 तारीख तक इंतजार करना होगा। जिन्होंने नामांकन भर दिया है क्या वो वापस नाम बात लेते हैं, चूंकि लगातार शाह ने उनसे भी बातचीत की है। फिलहाल नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और जिस तरह से नासिर ने बताया कि यहां पर बगावत तो है, लेकिन बगावत के साथ साथ भीतरघात, 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लगता है कि यहां पर भीतरघात हो सकता है, यानी कि अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ यहां पर काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी चुनौती जाहिर सी बात है। और ऐसे में शाह इससे कैसे निपटेंगे, इसमें तमाम रणनीतियों को लेकर उन्होंने अपनी इस बैठक के दौरान बातचीत की है।